राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये व्लॉग है सैटरडे का इवनिंग का व्लॉग है। अभी बज चुके हैं लगभग 7 बज गए हैं। तो मार्केट से सब्जी मंडी से फ्रूट्स और सब्जी वगैरह लेके आए थे, तो इसी को ही मुझे स्टोर करना है। तो हफ्ते भर का सब्जी हम मंडी से ले आते हैं, वहाँ सही दाम पर मिल जाता है तो वहीं से ले आते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सब्जी स्टैंड है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि आजकल जो मिट्टी वाले आलू आते हैं ना, तो उससे थोड़ा सब्जी स्टैंड बेकार सा हो जाता है। और एक कब से मुझे साफ़ भी करना था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा आज सब्जी स्टोर भी करना है तो अच्छे से साथ साथ में इसकी सफाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी स्टैंड को अच्छे से खोल दूँगी। और सबसे नीचे पर मैंने प्याज रखे हुए हैं, तो मैं प्याज का थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। तो देखो इसमें ये प्याज उगाए हैं, इसमें तने निकल आए हैं छोटे छोटे से, तो इनको मैं थोड़ा अलग रखूँगी। अब जिस दिन बनाना होगा उस दिन बना लूँगी मैं, अभी तो नहीं डाल रही हूँ। और देखती हूँ कब डालती हूँ, नहीं तो प्याज का हम कुछ सब्जी वगैरह बनाते हैं दही डालकर, तो वो बना लूँगी। तो यूज़ कम करते हैं तो इसमें ऐसे ही रह गए हैं ये। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बहुत गंदा हो गया था, इसमें धूल धक्कड़ ज़्यादा जम गई थी। और इसमें मैंने पेपर बिछाए हुए थे, उनको भी मैंने चेंज कर लिया है। इसमें एक कैलेंडर बचा हुआ था पिछले साल का, तो उसी को भी फाड़ के मैं इसको ही रख दूँगी। और सबसे नीचे पर मैंने प्याज रखा हुआ था, तो उसको मैं अब सबसे ऊपर में रखूँगी। आलू ज़्यादा हैं तो सब आलू को मैं सबसे नीचे पर रखूँगी, नहीं तो वेट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो प्लास्टिक तो कहीं टूटने का डर लगा रहता है। आजकल तो सामान थोड़ा ऐसे ही होते हैं कच्चे से। तो आलू मैंने रख दिया है और स्टैंड भी मेरा साफ़ हो गया है, और इसको मैं अच्छे से लगा दूँगी। और ये काम मैं कब से करने की सोच रही थी, लेकिन ये होता है ना, टाइम भी नहीं मिल पाता है। और ठंडी इतनी है कि सोचते हैं कि अब करेंगे, तो इसी चक्कर में ही पूरा दिन ही निकल जाता है। इसलिए मैंने सोचा अब तो करना ही है, बहुत गंदा हो रहा है। और प्याज में भी तने निकल आए हैं, अब उनको फिर कभी बनाऊंगी मैं। अब इस महीने हम प्याज थोड़ा कम ही खाते हैं ना, जो ये माघ का महीना है, हम पहाड़ी लोगों का माघ का महीना बोलते हैं इसको, तो इसमें हम प्याज लहसुन थोड़ा कम ही खाते हैं। अब तो खैर 5 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब यूज़ कर लेते हैं कुछ लोग। तो मंगलवार और शनिवार को तो मैं नहीं लेती हूँ फिर भी। तो अब इनको मैं स्टैंड में अच्छे से लगा दूँगी। और इसी बहाने मेरा सफाई भी हो गया है प्याज का। और थोड़ा सा इसमें लहसुन भी था, वो भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो इस ओर थोड़ा ध्यान कम चला जाता है हमारा, रोज़ झाड़ू पोछा में ही लगे रहते हैं, तो टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। फिर अब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं वैष्णवी के, तो उसको पढ़ाने में भी थोड़ा टाइम चला जाता है। और ज़्यादा तो कपड़े धोने धाने में ही टाइम निकल जाता है सारा, क्योंकि बाद में मौसम ख़राब हो सकता है, तो इसलिए सारे कपड़े सुखाने धोने धाने में ही दिन निकल जाता है सारा। तो आज सोच रही थी आज किचन के जो बचे हुए काम हैं उनको देख लेती हूँ मैं। और यहाँ पर सब्जी अब्जी ले आए हैं ये, और टमाटर गोभी वगैरह फ्रेश सब्जी मिल जाता है वहाँ, तो वहीं से ही ले आते हैं। और फ्रीज़ में ही रख दूँगी, क्योंकि पास में है तो वो थोड़ा महंगा देता है ना, तो पसंद नहीं आता है। थोड़ा महंगा ही देता है वो, इसलिए मन नहीं करता वहाँ से लाने का। तो सब्ज़ी मंडी से हम इकट्ठा ही ले आते हैं। आज पत्ता गोभी भी ले आए हैं, मूली और मूली के पत्ते वगैरह सब सारी सब्जियां हैं। हरी सब्ज़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। पहले तो वैष्णवी हरी सब्ज़ी नहीं खाती थी, आजकल हरी सब्ज़ी खाने लग गई है वो। तो अब डेली मतलब हर हफ्ते में हरी सब्ज़ी ज़रूर ला रहे हैं। इससे थोड़ा ठीक रहता है ना, क्योंकि आजकल मोबाइल में या कंप्यूटर में काम ज़्यादा होता है, तो आई पावर भी थोड़ी कम हो जाती हैं। इसलिए ये देखिए इतना सारी सब्जियां लाए हैं। और जब से मैं हरी सब्ज़ी यूज़ कर रही हूँ, मेरे आँखें भी थोड़ी ठीक हो गई हैं पहले से। और ये स्वीट कॉर्न है, इसको मुझे उबालना है। अब टाइम मिलता है तो उबालती हूँ, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे स्वीट कॉर्न। और यहाँ पर सब्जियों का देखो भंडार लग गया है, ऐसा लग रहा है मैंने ही सब्ज़ी की दुकान खोल दी हो। और इनको मैं धो धा कर अच्छे से स्टोर कर दूँगी। अब थोड़ी देर यहीं पर ही रहने दूँगी, ताकि पानी सब निकल जाए अच्छे से। और फ्रूट्स में अंगूर ले आए हैं, और क्योंकि अब कीनू वगैरह खा के भी बोर हो गए थे, अमरूद पिछले बार ही लाए थे, तो अब उतना मन नहीं कर रहा खाने का, तो अंगूर लाए हुए हैं। अंगूर देखते हैं कैसे हैं, खट्टे हैं मीठे हैं पता नहीं, अभी टेस्ट नहीं किया। और अभी शाम होगी, तो शाम को वैसे फ्रूट नहीं खाने चाहिए, तो मैं अभी टेस्ट नहीं कर रही हूँ। शाम को मैं कम ही लेती हूँ, नहीं तो पेट अजीब सा हो जाता है फिर। और यहाँ पर साथ में मूली हैं,
तो देखते हैं, मूली के पराठे वगैरह बनाएंगे। और गोभी तो डेली का ही हो रहा है, गोभी खा के कभी बोर हो गए हैं। तो आज पत्ता गोभी भी है, तो पत्ता गोभी का भी देख सकते हैं क्या क्या बनना है और लंच में। और हरी पत्तियां हैं ढेर सारी, मेथी है, पालक है। तो आलू, मेथी, पालक को मैं अच्छे से बीन लूँगी। और मेथी इस बार अच्छी सी मिली थी, ज़्यादा ग्रास नहीं था इसमें। और नहीं तो और टाइम वो पता नहीं कौन कौन से ग्रास डाल देते थे बीच बीच में, बड़ी दिक्कत आ जाती थी। तो मैं मेथी और पालक और आलू की जो है बारीक बारीक काट कर इनकी रस वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। इसका रस होता है ना जो, बहुत अच्छा लगता है। और वैष्णवी भी खूब पीती है इसका रस। लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी मैं, इन दोनों को मिक्स करके बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है और हेल्दी भी होती है। और पहले तो ये हरी सब्ज़ी नहीं खाती थी, अब खाती है तो हम खूब खिलाते हैं, क्योंकि हरी सब्ज़ी खाने में बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं। तो इसने पता नहीं इसके मुँह में टेस्ट आ गया अब हरी सब्ज़ी का, तो खाती है। तो इसको मैं बिना प्याज लहसुन के ही बना रही हूँ, बस छौंक लगा दिया है जीरे का छौंक। ये देखिए मेरी रात की थाली तैयार हो गई है, घी, रोटी और हरी हरी सब्जी। तो जी, और जो बाकी के रात के काम है अब मैं सब रात में ही निपटा दूँगी। साफ़ सफाई वगैरह रात को किचन क्लीन कर दो तो सुबह बड़ा आराम रहता है। और जैसे ही सुबह उठकर आते हैं किचन में ना, किचन साफ़ सुथरा रहता है तो बड़ा मन को बहुत अच्छा लगता है। और सब्जियां मैंने सारी धोकर जो रखी हुई थी उनको सब मैंने फ्रीज़ में स्टोर करने के लिए रख दी हैं। और खाना खा के अब जो है किचन क्लीनिंग का टाइम आ गया है। खाना आना सब ने खा लिया है, सब बर्तन धोने के लिए रख दिए हैं मैंने। और पानी है आज नॉर्मल ही ठीक आ रहा है, पानी ठंडा नहीं है, तो मुझे गर्म पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी तो टंकी का पानी हल्का सा गुनगुना हो जाता है। तो बर्तन धोने में आसानी हो जाती है थोड़ी। मौसम सही रहता तो यही होता है, हमें बर्तन धोने में आसान हो जाता है और दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी, और अच्छा भी लगता है फिर, और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो पानी ठीक आ रहा था तो मैंने गीज़र से गर्म पानी नहीं लाई मैं। वैसे गीज़र आज मैंने कम ही खोला आज, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो वहाँ मैंने सोचा चलो रहने दो, जब पानी ही नॉर्मल है तो किस लिए लाना। और ये जो हरी पत्ती बाकी बचे हुए थे इनसे मैंने पानी निकाल दिया है, और इनको भी मैंने फ्रीज़ में स्टोर करके रख दिया है। और मेरे बर्तन धुल चुके हैं और काउंटर पार्ट साफ़ हो गया है। अब बचा है नीचे का, यहाँ आज सब कुछ सब्जी स्टैंड वगैरह साफ़ किया था तो थोड़ा मिट्टी वगैरह हो गया था, तो इसको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। नहीं तो ये पैरों में लगता है ना, बहुत गंदा सा हो जाता है, फिर सभी जगह पैरों में ही चला जाता है। और यहाँ पर मैं आज हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। और ये देखिए मेरा किचन चमक गया है एकदम। तो रात का किचन क्लीनिंग रूटीन ऐसा ही रहता है मेरा, जिस दिन ठीक रहती हूँ तो पूरा क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर अब मैं सुबह के लिए जो जो भिगाने डालने हैं सब भिगाने के लिए डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, किशमिश, बादाम और अखरोट डेली भिगाती हूँ, किसी किसी दिन भूल भी जाते हैं, तो इनको मैं भिगाने के लिए डाल दूँगी। तो वैष्णवी को खिलाती हूँ मैं, ये थोड़ा सा अपना भी ले लेती हूँ। अपने सेहत का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा दिन काम करने में ही निकल जाता है, तो फिर हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है लेडीज़ को। वैसे भी आयरन डेफिशिएंसी तो ज़्यादा होती ही है। और यहाँ पर मेरे बादाम ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पर नए पैकेट लाए हुए थे बादाम के, उनको निकाल लिया है मैंने। तो उनको मैं थोड़ा सा डब्बे में स्टोर करके रखूँगी। बाकी जो पैकेट है इनको दूसरे वाले डब्बे में ही रखूँगी, सारे नहीं निकालूँगी, नहीं तो फिर ख़राब हो जाते हैं। फिर इनको एक दिन धूप भी दिखाना है, नहीं तो ये किचन में रखे रखे ना सब ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ ये गवर्नमेंट क्वार्टर के जो किचन होते हैं ना, थोड़े सीलन वाले होते हैं ना, दिक्कत हो जाती है, और इनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं कल कौन सी दाल बनाऊँगी यही सोच रही थी, तो मैंने सारी दाल मिक्स कर दी हैं, राजमा, चना और चना और मटर की दाल थी, तो इनको सब मैंने मिक्स कर दिए हैं। इनको भिगाने के लिए डाल दूँगी मैं अब, तो सुबह तक ये आराम से भीग जाएंगे। और अब आगे है मेरी बारी दूध पीने की, तो हल्दी वाला दूध ले जाऊंगी अपने लिए, गरम गरम दूध, जिससे बैक पेन और जो भी बॉडी में पेन होती है उसकी शिकायत कम हो जाती है। और यहाँ पर मैं हाथ पैर धोकर मुंह धोकर आ गई हूँ अच्छे से। आज ठंडे पानी से ही धो लिया, क्योंकि आज तेज़ धूप थी तो पानी अच्छा आ रहा था। और यहाँ पर अब वैष्णवी से बोल रही हूँ सो जा, तो मैं वहाँ थी तो किचन में, ये यहाँ पर मोबाइल में लगी थी, तो अब मैं इसको सुला रही हूँ। तो जी अब ये है मॉर्निंग का रूटीन। यहाँ से मैंने अब मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने सारे काम कर लिए हैं। यहाँ पर आज मैं सोच रही थी कि हरी सब्जी थी, मूली के पत्ते, तो इनका क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो आज गर्मा गर्म पकौड़े बना लेते हैं।
तो बेसन था घर में, तो काफ़ी टाइम से मैंने पकौड़े नहीं बनाए हुए थे, और ठंडी भी है, और पकौड़े खाने का मज़ा तो ठंडियों में ही आता है। और वैसे प्याज डालती तो और भी टेस्टी बनते, लेकिन वैष्णवी प्याज वाले पकौड़े बिल्कुल नहीं खाती, ये पता नहीं क्यों प्याज अलग कर देती है, फिर मज़ा नहीं आता, ये प्याज फेंक देती है ऐसे वैसे। मैंने सोचा चलो हरे पत्ते का ही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने बेसन घोल दिया है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर था उसको भी मिला लिया है, पहले से था मेरे पास कॉर्नफ्लोर, मैंने सोचा थोड़ा डाल देती हूँ, यूज़ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उसको भी। और सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं, रिफ़ाइन ऑयल नहीं यूज करती हूँ। तो डाल दिए हैं मैंने गर्मा गर्म पकौड़े तलने के लिए, और मौसम भी ठीक हो रहा है, फिर इसके बाद गर्मियाँ आ जाएंगी तो ऑयली चीज़ें खाने का मन नहीं करता है ना, तो अभी खा लेते हैं। गर्मियों में तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता, इतनी गर्मी हो जाती है, फिर ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं मन नहीं करती है। तो इस टाइम पर अच्छा लग रहा है और ये पकौड़े वकौड़े बनाना, तो आज मैंने सोचा इसी को ही बनाते हैं। देखिए कितने करारे बने हुए हैं एकदम। तो बाकी जो भी पकौड़े हैं ये बना लूँगी, फिर जो पेस्ट बच गया था तो मैं सोच रही थी इसका कुछ और भी बना लेती हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। पकौड़े जितने बनाने थे उतने बना लिए मैंने। फिर पकौड़े बन गए थे, मैंने सोचा चलो बेसन का चीला ही बना देती हूँ। इनको मैंने फैला दिया है, देखो कैसे बनते हैं। वैसे तो मैं कम ही बनाती हूँ, आज ट्राई कर रही हूँ, देख तो कैसे बनते हैं बेसन के चीले। ये देखे लेकिन बहुत अच्छा बना है, मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो आसानी से पलट गए हैं और इसका यूज़ भी हो जाता है। पकौड़े काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, तो मैं देखती हूँ अच्छे बनते हैं तो फिर इसके लंच के लिए भी मैं यही बनाऊँगी फिर। और ये देखिए पहला वाला रेडी हो गया है, अब दूसरा डालती हूँ मैं। अब बहुत अच्छे बन रहे हैं और आसानी से पलट भी जा रहे हैं ये, बिल्कुल मैं सोच रही थी चिपक जाएंगे लेकिन चिपक नहीं रहे हैं। तो जी बेसन के चीले भी बन गए हैं, इनको हल्के हाथों से कट लगा लेंगे, वैसे भी खा सकते हैं लेकिन कट करके खाने से थोड़ा अच्छे से दिखते हैं ना, थोड़ा डेकोरेट करके रखने से खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो मैं इनको हल्के से कॉर्न शेप में काट लूँगी। ये देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बहुत अच्छे लाजवाब बने हुए हैं। तो ये मेरा लास्ट वाला है और ये भी डाल दिया है मैंने, और मैं थाली रेडी कर दूंगी ब्रेकफास्ट के लिए। वैष्णवी भी आ गई है, बोली कि ये क्या बना रखा है, इसको पता नहीं है क्या है ये, तो इसको मैं बता रही थी ये बेसन का चीला है। तो वो सोच रही थी पता नहीं कैसे होंगे, तो बच्चे कुछ नई चीज़ देखते हैं तो उनको बड़ा खाने का मन कर रहा है, तो वो बार बार देखने को आ रही थी। और ये देखिए इसका बन गया है, इसकी थाली रेडी हो गई है, इसको मैं परोसूँगी दही के साथ। तो वैष्णवी लेगी अपने लिए और ये थाली भी रेडी कर दी है मैंने, और थोड़ी देर में मैं भी खाऊंगी। तो जी आज का व्लॉग इतना ही था। तो जी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जो पहली बार विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।